दोस्तों आखिर क्या है वक्फ बोर्ड, आखिर क्यों देश में वक्फ बोर्ड को लेकर इतना हंगामा हो रही है, आखिर क्यों दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ QR कोड स्कैन किए जा रहे हैं, दोस्तों आखिर क्यों मुसलमान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में देश में चल रहे पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। दोस्तों हम लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में जानने से पहले हम लोगों को वक्फ का मतलब समझना होगा कि वक्फ मतलब होता क्या है। दोस्तों वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या अच्छे काम के लिए दिया गया धन। दोस्तों कोई भी मुसलमान या फिर गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल भी हो सकती है, जैसे दोस्तों जमीन, घर द्वार, कार सभी इसके अंडर में आएगी। और दोस्तों इसी प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड संपत्ति के नाम पर देश में तीसरे नंबर पर आती है। दोस्तों पहले नंबर में रेलवे और दूसरे नंबर में रक्षा विभाग के बाद तीसरे नंबर में संपत्ति के नाम पर वक्फ बोर्ड ही है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इन जमीनों में मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और कई एग्रीकल्चरल लैंड भी है। दोस्तों वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीनें आई कहां से। इस सवाल का जवाब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भारत के जो मुस्लिम भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जो उनकी संपत्ति थी जैसे जमीन, वो वक्फ बोर्ड के पास चली गई। इसी कारण वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। देश में 2 तरह के वक्फ बोर्ड हैं, एक सिया और दूसरी सुन्नी। दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में कई वक्फ बोर्ड है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संख्या सबसे ज्यादा है। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि इस वक्फ बोर्ड के मामले में देश में विवाद होने का कारण क्या है। दोस्तों मैंने आपको कहा कि इस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मजहब के लोग भी दान कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सरकार का कहना है कि इस वक्फ बोर्ड के सदस्यों में दूसरे धर्म के लोगों का भी होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि दूसरे धर्म के लोग वक्फ बोर्ड को दान क्यों करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से मुसलमानों की संपत्ति है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों का कहना है कि हमने तो कभी दूसरे धर्म की संपत्तियों पर दखल अंदाजी नहीं किया, लेकिन क्यों सरकार मुसलमानों के संपत्ति पर दखल अंदाजी कर रही है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी कारण देश में इस बिल के विरोध और समर्थन को लेकर 2 गुट बन गए। एक पक्ष मुसलमानों का है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और एक पक्ष हिंदुओं का है जो इस बिल का समर्थन कर रही है। दोस्तों इस वक्फ बोर्ड में सदस्य सिर्फ पुरुष हैं, लेकिन सरकार इस बिल के जरिए स्त्रियों को भी इस बोर्ड का सदस्य बनाना चाहती है। दोस्तों इस बिल के तहत प्रत्येक 10 सदस्यों में 2 सदस्य महिलाएं होना आवश्यक है। दोस्तों ये वक्फ बोर्ड जो है मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और गरीबों की मदद करती है। कोई भी मुसलमान इस्लामिक कानून के अनुसार अपनी संपत्ति को दान कर सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं इस तरह के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।